यह है मध्य प्रदेश बुरहानपुर की कहानी। एक खूबसूरत जगह जिसे जुर्म अपने काले साए में समेटते जा रहा था और इस जुर्म की लपेट में कई मासूम आ गए। ऐसा ही एक मासूम लड़का था इमरान आलम। बचपन में ही माँ बाप के गुजर जाने के बाद इमरान को सहारा दिया बुरहानपुर के डॉन बाबा ने, और 2 वक्त की रोटी की जद्दोजहद ने इमरान को एक वांटेड क्रिमिनल बना दिया। इमरान भाई, इमरान भाई, इमरान भाई, बाबा का पैसा लौटा दूंगा। आप मुझे कुछ दिन की मोहलत दीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं इमरान भाई, मैं लौटा दूंगा। इमरान भाई, मैं बाबा का सारा पैसा लौटा दूंगा। इमरान भाई, मैं लौटा दूंगा। थोड़ा मुझे आप थोड़ी मोहलत दीजिए इमरान भाई, मैं लौटा दूंगा। मैं लौटा दूंगा पैसा। चुटकुला सुना। चुटकुला? हाँ, चुटकुला। यदि मुझे हंसी आई तो समझ तो बच गया। पत्नी होती है, पत्नी अपने पति से कहती है चलिए उठ जाइए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। पति कहता है तो बना दे, मैं कौन सा पतीली में लेटा हूँ। इमरान भाई प्लीज, मैं लौटा दूंगा पैसा। इमरान भाई, जब तक बाबा का हाथ इमरान के ऊपर था उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। क्या बाबा हमेशा यूं ही इमरान का साथ देंगे? और उससे भी जरूरी सवाल, क्या जिंदगी हमेशा इमरान पर यूं ही मेहरबान रहेगी? इन सवालों के जवाब के लिए चलिए इमरान की जिंदगी के समंदर में डूबते हैं। मुद्दे की बात पर आते हैं बाबा। इलेक्शन सर पर है, सिर्फ 2 महीने बचे हैं और अपोजिशन पार्टी ने सफेद कॉलर वाले मास्टर को हमारे सामने खड़ा कर दिया है, भरत लाल को। आप टेंशन बहुत लेते हो अमृतपाल जी। भला आज तक ईमानदारी से कोई इलेक्शन जीता है क्या? हाँ, लेकिन इस बार हमें अपनी कुर्सी बचाने के लिए कैंपेन की बहुत सख्त जरूरत है। पहला पैसा और दूसरा डर। पैसा हम संभाल लेंगे, लेकिन इस डर को बनाए रखने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। और बदले में आप हमारे गांव में काला धंधा शुरू कर सकते हो। यह आपसे वादा रहा। तुम उसकी फिक्र मत करो, इलेक्शन की तैयारी करो।
वहां मेरे सामने ही है, हंस रहा है। इसी ने अपने गुड्डू को 20,000 निपटाया था, छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। सजदा इन्होंने किया है और दुआ हमारी कबूल हो गई। पीछे हट वरना लड़की को बिछा दूंगा। छोड़ दो मुझे। पीछे हट जा वरना लड़की जाएंगी काम से। छोड़ उसको। छोड़ो। मेरा नाम इमरान आलम है और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। ए तू गार्डन में आया क्या? लड़की को बिछा दूंगा। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मुझे जाने दो, मेरे अब्बू घर पर अकेले, उन्हें पैरालाइसिस है। दूंगा लड़की को। मेरा नंबर भी आएगा, बोला ना, देख नहीं रहा, बात कर रहा हूँ। क्या आप अपना नाम बताएंगे मोहतरमा? छोड़ दो मुझे। ये लड़की मरेगी तभी तू मानेगा। किसने भेजा तुझे? किसने भेजा तुझे? इसी ने अपने गुड्डू को 20,000 निपटाया था, छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। बस यही देखना चाहता था कि पूरे बुरहानपुर में ऐसा कौन है जो इमरान आलम से लड़ने की हिम्मत रखता है। फरजाना। फरजाना? चलो। फरजाना? फरजाना? प्यार जैसे सूखे रेगिस्तान में बारिश की फुहार, जैसे कड़कती ठंड में धूप की बहार। इमरान अब इस प्यार को महसूस करने लगा था और ये बारिश की फुहार थी फरजाना। इमरान को अब लगने लगा था कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, जिसने उसे अपने अंदर की खूबसूरती का भी एहसास दिला दिया था। मगर जुर्म के दलदल से इमरान का निकलना बहुत मुश्किल था। वैसे तो इमरान की कई लोगों से दुश्मनी थी, मगर कौन है वो जो उसे मारने के लिए इस हद तक उतावला है? क्या मियाँ, इश्क का लग गया रोग? क्या बताऊं यार, अब तो सोते जागते उठते बैठते खाते पीते केवल फरजाना का चेहरा ही दिखाई देता। पता है, ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में उसके सिवा मेरा और कोई नहीं। वाह 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 इमरान मियाँ, चलिए आपके इस मर्ज का इलाज ढूंढते हैं। लो, मिल गया तुम्हारा इलाज। फ्रेंड बुक पे एक लड़की है, उसकी फोटो देख, पहचाना? फरजाना? जितनी तेज आती है उतनी तेजी चली जाती है।
अबे इमरान मियाँ, कभी इनकी शक्ल भी देख पाओगे तुम? फरजाना, एक खूबसूरत सा तोहफा एक खूबसूरत सी लड़की के लिए इमरान की तरफ से। ये यहाँ नहीं आई है, इसे तंग करना छोड़ दो। और यही बात ये अपने मुंह से कहती तो बात कुछ और होती, है ना? अबे अब क्या करूं मैं तेरा इमरान? अस्सलाम वालेकुम चाचा। अब्बू, हम इमरान, मतलब नाचीज को इमरान आलम कहते हैं, बस यही मस्जिद वाले चौक पर रहता हूँ। फरजाना से मिलने आए थे तो सोचा आपसे भी इस बहाने मुलाकात हो गई। क्या ना कि हम फरजाना से दोस्त हैं। आप ठीक है? सब खैरियत? चलिए हम मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे फरजाना, हम तो तुमसे मिलने आए थे। वो अब्बू को देखा तो सोचा दुआ सलाम कर लेते हैं। देखिए, आप हमारा पीछा करना बंद कर दीजिए, हमें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद नहीं है तो पसंद आ जाएगा फरजाना जी, मतलब हम इतने भी बुरे नहीं हैं। नहीं? देखिए, अगर आइंदा से अब आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो हम पुलिस में कंप्लेन कर देंगे, समझ गए? अपने जज्बातों को कैसे रखें आपके सामने फरजाना जी? उस दिन जब आपने इसी हाथ से जब गुलाब लिया, तब हमें समझ में आया कि मोहब्बत का मतलब होता क्या है। सच बता रहे हैं, हमारे पूरे जीवन में मोहब्बत दूर दूर तक नहीं थी, लेकिन जब से आपको देखा, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। सोते जागते उठते बैठते बस आप हर जगह पर आप ही दिखती हो। हम इंतजार करेंगे आपका पुराने ब्रिज पर। आइएगा जरूर। अस्सलाम वालेकुम। इमरान मियाँ, जो लगता है फरजाना नहीं आएगी। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। हमारे इन्हीं हाथों से उसने गुलाब लिया था, और इसके बावजूद भी वो नहीं आई तो न जाने हम क्या कर बैठेंगे। तुम इस इलेक्शन में अपने भाई का साथ नहीं दे रही हो सुमन। तुम्हारा भाई कॉर्पोरेटर अमृतपाल, जब उसे पता लगेगा कि तुम उसी के खिलाफ कंपेनिंग कर रही हो तो उसे बहुत बुरा लगेगा। जब बात सच की और देश की हो, तब मुझे फर्क नहीं पड़ता किसको बुरा लगता है किसको नहीं। गुंडे पाल रखे हैं उसने अपने चारों ओर, अपने डर से इलेक्शन जीतना चाहता है, इसीलिए मैं मास्टर जी का साथ दे रही हूँ। वैसे जो ये गुंडा है इमरान, इससे बच के रहना तुम, ये भी मेरे भाइयों के गुंडों में से एक है। वैसे आज तुम मुझसे मिलने जाने वाली थी ना? नहीं,
कहे थे ना तुमसे कि ताप्ती नदी के किनारे पुराने ब्रिज पर हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, तो आई क्यों नहीं? समझते क्या हो तुम अपने आप को? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसे गुंडे के पास आ जाऊंगी? खूनी हो तुम, खूनी। ना जाने कितने लोगों का कत्ल किया है तुमने मेरे सामने, और एक खूनी की जगह जेल में होती है, किसी के दिल में नहीं। अगर तुमने अब मेरा पीछा करने की कोशिश की या मेरे अब्बू को तंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गए? चलो। खूनी की जगह जेल में होती है, लेकिन आशिक की दिल में। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसे गुंडे के पास आ जाऊंगी? खूनी हो तुम, खूनी। इमरान, तू क्या बोल रहा है? तू जानता है अपना धंधा छोड़ के जाना मतलब जिंदगी से हाथ धोने के बराबर है। जानता हूं बाबा, इसीलिए तो आया हूं आपके पास। बचपन से आपका वफादार रहा हूं। अम्मी अब्बू के गुजर जाने के बाद आप ही तो थे जिसने पाल पोस कर मुझे इतना बड़ा किया। इसीलिए आपसे विनती करने आया था। इमरान, शेर एक बार अगर खून चख लेना तो जिंदगी भर घास को मुंह नहीं लगाता, समझा? लेकिन शायद तू एक ऐसा शेर है जिसे घास खाने की तलब हो रही है। कोई लड़की वड़की का चक्कर है क्या? वो मोहब्बत है हमारी बाबा। अरे पगले, ठीक, जा। जब मुकद्दर तुझे संभलने का मौका दे रहा है तो मैं कौन होता हूं तुझे रोकने वाला? जा बेटा, जा। बाबा, चलता हूं मैं। जा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। इमरान, बाबा, एक शर्त है बेटा मेरी, तुझे मेरा एक आखिरी काम करना पड़ेगा। क्या? अपना फोन चेक कर ले। बाबा, ये तो फरजाना के प्रोफेसर। नहीं, यह हमारे कॉर्पोरेटर दोस्त का दुश्मन है, और दोस्त का दुश्मन हमारा दुश्मन। इसे खत्म करना होगा बेटा। इमरान, ये फोटो वगैरह तक तो ठीक था, लेकिन ये फूल, खत, हंसी, तू पागल हो गया क्या? और ये बात तूने बाबा को बता दी? तो फरजाना से मोहब्बत करते हैं। तू सच में पागल हो गया है। अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। और हम ये चाहते हैं कि लोग हमें फरजाना के आशिक के नाम से जाने, किसी कातिल या खूनी के नाम से नहीं। तू पागल मत बन, बाबा तुझे छोड़ेंगे नहीं। जो करना है वो कर ले। सच्ची मोहब्बत में जान चली जाए तो चली जाए, अब फर्क नहीं पड़ता।
तू सच में पागल हो गया है इमरान। इमरान, ये कदम तुझे भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा ये कदम तुझे। मुझे माफ कर दीजिए। हाँ बाबा, हो गया जी। सांप जब अपनी चमड़ी छोड़ता है ना बाबा, तो वो और भी जहरीला होता है। कहना क्या चाहते हो तुम? मैंने तुम्हें एक काम के लिए बोला था बाबा, प्रोफेसर को रास्ते से हटाने के लिए। उस काम का क्या हुआ? अमृतपाल जी, आप टेंशन बहुत लेते हैं। मैंने इमरान को बोल दिया था और उसने उस मास्टर को लुढ़का दिया। हमारा इमरान इश्क में निकम्मा हो चला है। देखो उसकी वीडियो। कैसा लग रहा है आपको अपने सबसे खतरनाक शार्प शूटर को आशिक बनते हुए देखना? ये तो कुछ भी नहीं है बाबा, अगली वीडियो इससे भी खतरनाक और सरप्राइजिंग है। अब मुझसे विनती मत कीजिए प्रोफेसर साहब, आपसे एक बात कहने आया, जितना जल्दी हो सके इस गांव से दूर चले जाए। कुछ नहीं रखा है इस इलेक्शन विलेक्शन में। क्या है ना कि आपके इस इलेक्शन ने हमारी जिंदगी को दुश्वार कर दिया है और हमारे जीने के सुकून के लिए आपको यहाँ से दूर जाना ही होगा। वो क्या है ना कि आपको जान से मारने का ऑर्डर मिला है, पर वो क्या है ना कि आपके बैच की एक लड़की से मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। इसीलिए हम आपसे विनती करते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस गांव से दूर चले जाइए और दोबारा वापस मत आइएगा। एक बात कहूं फैसल, आज तक इतने लोगों को मारकर मुझे केवल ताकत का एहसास हुआ, लेकिन आज किसी को जिंदा छोड़कर मुझे खुशी का एहसास हुआ। तुम्हारे आशिक ने हमारे दुश्मन को जिंदा छोड़ दिया है। वो प्रोफेसर जिद लगाए बैठा है कि मुझे कोर्ट तक घसीटेगा। गुंडों को भेजकर हमने उसे धमकी भी दिलवाई थी। ये क्या चल रहा है बाबा? मुझे तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी बाबा। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। कुछ करो बाबा, वरना ये हम सबको मरवा डालेगा।
बाबा बहुत सारे राज पता हैं इसे हमारे। मैं कुछ करता हूं। नमस्ते सर। अब मेरा नाम इमरान आलम है। वो सर बचपन में ही मेरे अम्मी और अब्बू का इंतकाल हो गया था। इसी के कारण मैं आगे पढ़ नहीं पाया। आप नौकरी क्यों करना चाहते हैं? मैं नौकरी क्यों करना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा सर, वजह निजी। भैया वो दे दीजिए, मैं उठा जी। कितने पैसे हुए भैया? अरे मजाक मत कीजिए भाभी जी, आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ? आप तो इमरान भाई की होने वाली बेगम है ना। क्या? नहीं मैडम, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। हाँ फरजाना। हेलो इमरान, हमें आपसे कुछ बात करनी है। पता नहीं मगर कैसे इमरान, हम भी आपसे अब बेइंतहा मोहब्बत करने लगे हैं। आपके बिना एक पल भी रहना मुश्किल हो रहा है। आप हमसे ताप्ती नदी के पुराने ब्रिज के पास आकर मिले। हम साथ में अब्बू से निकाह की बात करने चलेंगे। क्या सचमुच? हम अभी आते हैं फरजाना। हमारी दुआ कबूल हो गई। फरजाना ने हमें मिलने बुलाया।
रुको फरजाना। लाओ हमारी पिस्टल लाओ, हमने कहा हमारी पिस्टल लाओ। आप हमसे ताप्ती नदी के पुराने ब्रिज के पास आकर मिले। हम अभी आते हैं फरजाना। अभी यहाँ पे नजदीक में पुलिस स्टेशन है, इसलिए अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो। इमरान तुम्हें अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करता था, फितूर थी तुम उसका। और हम सोहेल से अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करते थे। कौन? कौन सोहेल? जिसकी जिंदगी इमरान ने खत्म कर दी थी। सोहेल मंगेतर था हमारा, आईएएस की तैयारी कर रहा था। वो जुल्म को जड़ से खत्म करना चाहता था, लेकिन जिस दिन उसका कत्ल हुआ हमने ठान लिया था कि हम इमरान से बदला लेकर रहेंगे। उसके जुनून ने हमें पागल कर दिया था। गांव वाले हमें उसकी रखेल, बेगम, ना जाने किस किस नाम से बुलाने लगे थे। और ये सब किस लिए और क्यों? क्योंकि हमने उससे गुलाब का फूल लिया था। बस इतना ही था हमारे बीच। नफरत करने लगे थे हम उससे, और हमारी नफरत आज भी कायम है। जब से गांव वालों ने हमें अलग अलग नामों से पुकारना शुरू किया। कितने पैसे हुए भैया? अरे मजाक मत कीजिए भाभी जी, आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ? आप तो इमरान भाई की होने वाली बेगम है ना। क्या? और अपने मंगेतर के कातिल के साथ हम अपना नाम नहीं जोड़ सकते। और हमारी नफरत की कहानी सिर्फ सुमन को पता थी। भैया, आपका वो जो दोस्त है ना इमरान, वो मेरी दोस्त फरजाना को बहुत तंग कर रहा है। क्या? उसने मुझे भी बहुत तंग करके रखा है। भैया आप कुछ कीजिए। हम भले ही आपका इलेक्शन में साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन खून का रिश्ता तो सबसे ऊपर होता है ना। तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। अच्छा, इसीलिए सुमन ने हमें कल कुछ बताया था। मैं जब अपने रूम में पहुंचा तो मैंने ड्रॉवर खोली। उस ड्रॉवर में मुझे गन नहीं मिली। फिर मैंने तुम्हें वहां से जाते हुए देखा, तभी हमारा शक यकीन में बदला और गन तुम्ही ने चुराई थी। हमें पता था कि आपके पास गन है। हमें सुमन ने बताया था कि आप उसे अपनी ड्रॉर में रखते हैं। और वैसे भी हम इमरान को मारकर इस पागलपन से मुक्त होना चाहते थे, मगर तभी हमने इसे गमछे में देखा। और हमें लगा कि हमें इसे किसी भी कीमत पर पुलिस के पास जाने से रोकना होगा और इसका पीछा करते आए। वैसे तुम क्या कर रहे थे वहां? मुझे इमरान ने बुलाया था। कहाँ? हमारी दुआ कबूल हो गई। फरजाना ने हमें मिलने बुलाया, ताप्ती नदी के पुराने वाले ब्रिज पर। लेकिन तुमने उसे मार दिया। और अब मैं पुलिस को जाके सब बता दूं, सब बता दूं। आतिफ, तुम्हें पता भी है इमरान कौन है? कितने खून के इल्जाम है उसके ऊपर? चले हैं पुलिस में कंप्लेंट कराने। क्या होगा पुलिस में कंप्लेंट कराने से? तुम्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी। तुम इमरान का साथ देके बाबा से भी दुश्मनी मोल ले लोगे। फरजाना, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हें सजा भी नहीं होगी और तुम्हें इनाम भी मिलेगा। हेलो कमिश्नर सर, खतरनाक मुजरिम इमरान आलम का
पुराने ब्रिज के किनारे खून हो गया है। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैला दो कि अमृतपाल के राज में क्रिमिनल की कोई जगह नहीं होती है, और जिस लड़की ने उसका खून किया है उस लड़की के लिए इनाम की व्यवस्था की जाए। अब आएगा असली मजा चुनाव लड़ने में। जज्बात जब अपनी हदें लांघ लेते हैं तो जुर्म का जन्म होता है। फरजाना के साथ भी यही हुआ। इमरान ने फरजाना के मंगेतर का खून कर दिया, इसलिए फरजाना ने बदले की भावना में आकर पहले इमरान से मोहब्बत का नाटक किया और बाद में उसका कत्ल कर दिया। साथ ही साथ इमरान का दीवानापन फरजाना को परेशान भी करने लगा था। एक शरीफ घर से होने के नाते इमरान के साथ उसका नाम जुड़ना उसके लिए एक धब्बा था, मगर इमरान के फितूर में कोई कमी नहीं आई। उसने जुर्म का रास्ता तो छोड़ दिया था, मगर जुर्म की राह छोड़ने के लिए बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। इमरान को भी अपनी जिंदगी की कुर्बानी देनी पड़ी। आज इमरान ऊपर से देखकर मुस्कुरा रहा होगा। उसे मारा फरजाना ने, जिसे वो अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करता था। इमरान सोच रहा होगा, क्या मौत भी इतनी हसीन हो सकती है? तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। देखते रहिए जुर्म और जज्बात।